प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी इंसान की आंखों को खोल देता है। ये कहानी एक प्यार करने वाले इंसान की है। असल में प्यार अंधा नहीं होता, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, यह सोचकर शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनके बीच और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पूरी दुनिया से लड़कर आरती ने छोटू से शादी की थी। आरती और छोटू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर वालों को मनाना। छोटू के घर वाले बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। छोटू के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। छोटू की मम्मी मान जाएगी, लेकिन आरती के घर वाले इतनी आसानी से मानने वाले में से नहीं थे। आरती ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन हमारे दरवाजे पर कभी लौट के मत आना। उसने ये बात सुनकर छोटू को बताई तो छोटू ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आरती ने बहुत सोचा इस बारे में कि अगर छोटू से शादी नहीं करती हूँ तो कल उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो छोटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना रहने का वह सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो छोटू से शादी नहीं कर लेती तो कल उसको उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं उसकी शादी ज़रूर करा देते। तो छोटू के साथ वह कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उसका रिश्ता मंजूर कर लेते। तो आरती ने फैसला किया कि वो छोटू से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब उनकी शादी के 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों ठीक ठाक थे। फिर हुआ कि ऐसा, छोटू जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता था वह किसी कारणवश से बंद हो गई थी और छोटू की नौकरी वहाँ से चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किलें वाले दिन आज चल रहे थे। छोटू दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहा था, लेकिन कोई नौकरी नहीं लगी। अब आरती जो एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर चला रही थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर का खर्चा चलाती थी। छोटू बहुत परेशान रहने लगा। वह रोज़ शाम को दारू पीकर आता था और अपने घर में हंगामा करता था, जिससे उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी और वह बहुत परेशान होते थे। ऐसा क्या किया जाए जिससे घर का खर्चा चले और इन्हें दारू छोड़ दें। आरती उसे कितना समझाती थी कि नहीं पिया करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन छोटू उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब आरती से भी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ थी और अब ये सब तुम कर रहे हो। और उसको अपनी मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अपना घर खुद छोड़कर आई थी, तो कैसे बात करती अपने घर वालों से। 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। छोटू रोज दारू पी कर आता है और रोज़ घर में हंगामा करता है। उसकी माँ और बहन ने कितना समझाया उसे। आरती भी अपने हिसाब से छोटू के लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे थे। एक बार आरती ने छोटू के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर नौकरी लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लग रहा था और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दी। उस सब के बाद भी आरती
छोटू के साथ प्यार से पेश आ। छोटू पूरे दिन घर पर ही रहता था और आरती पूरे दिन ब्यूटी पार्लर में काम करते थे। शाम को जब वह घर आते थे तो सबके लिए खाना बनाते थे और घर का पूरा काम काज करते थे। छोटू आरती से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब आरती से जो जितना होता वह सब कुछ करते थे। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में छोटू को देखा था कि आरती ने कभी उसको कोई शिकायत नहीं करती थी। कभी वह चुपचाप पूरे घर का काम ध्यान से करते थे। ये सब देखकर छोटू को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद आरती को कोई खुशी नहीं दिया, उसके बाद भी उसके भी कोई सपने होंगे और उसका भी कोई अरमान होगा। ये सब सोचकर छोटू चुप रह गया। एक दिन उसने आरती से बोला, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? आरती ने छोटू से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपये को उसने छोटू को दे दिया, जो कि 20,000 रुपये थे। छोटू अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं न कहीं जाता है। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों के बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। आरती बोली, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। छोटू ने बड़े प्यार से कहा, कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलेगी। आरती ने बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अगले दिन छोटू अपनी मम्मी, अपनी बहन और अपनी पत्नी को लेकर एक दुकान पर जाता है। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिशियन का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसलिए मैं आप सभी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। धीरे धीरे तब आरती को समझ में आ गया कि छोटू इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर आरती ने पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए? छोटू ने बताया, 20,000 रुपये मैंने आपसे लिए थे, बाकी अपने कुछ दोस्तों से मैंने उधार लिया है। धीरे धीरे मैं उन्हें कमा के उनका पैसा लौटा दूंगा और उनका हिसाब चुकता हो जाएगा। ये सब देखकर छोटू, उसकी मम्मी और उसकी बहन, उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसा लगा कि छोटू बदल रहा है और सब पूरा परिवार की जिम्मेदारी को समझ रहा है।